बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ आर्टिकल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के कौन से आर्टिकल्स में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया गया है। अब ये इसकी आउटलाइन है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ अंडर यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अंडर ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट या प्रमोशन। सबसे पहले देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस कैसे एस्टेब्लिश हुई, इसका पर्पस क्या है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारी नेशंस तबाह हो चुकी थी और वो अमन चाहती थी, तो 50 कंट्रीज सैन फ्रांसिस्को में गैदर हुई और 26 जून 1945 को उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिस डॉक्यूमेंट को यूएन चार्टर कहा जाता है। अब इस डॉक्यूमेंट को पोलैंड ने बाद में साइन किया। तो अब ये कहा जाता है कि सबसे पहले यूएन चार्टर को 51 कंट्रीज ने साइन किया और यूएन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश हुई। यूएन का पर्पस क्या है? टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड टू प्रोमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशन। इन सारे पर्पसेस के साथ साथ यूएन का एक ये भी पर्पस है कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोमोट करे, उनको प्रोटेक्ट करे। अब यूनाइटेड नेशंस के पर्पस से तो हमें पता चल गया कि ये ह्यूमन राइट्स को प्रोमोट करना चाहती है। यूनाइटेड चार्टर टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको आप वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हो इंटरनेशनल लेवल पर, जो ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स कंसिस्ट करता है जो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यूएन चार्टर के बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स को प्रमोट करते हैं। अब नीचे वाले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यूएन चार्टर के जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं। वो कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 1, 13, 55 एंड 68। अब यूएन चार्टर का प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल कहता है कि हम यूनाइटेड नेशंस के लोग, यूनाइटेड नेशंस में जितने भी कंट्रीज हैं उनके बारे में कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन पर्संस की डिग्निटी और मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएं, इस पे बिलीव रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस का आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 पर्पस बताता है कि यूनाइटेड नेशन का पर्पस है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोमोट करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, कल्चर है, इकोनॉमिक, सोशलिज्म को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। इस नेशन की रेस या सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन कौन सा है। आर्टिकल 1 पर्पस बताता है कि यूनाइटेड नेशन का पर्पस क्या है। अब आर्टिकल 13 इस पर्पस के बारे में एजुकेट करता है, ह्यूमंस को एजुकेट करना, के बीच इंफॉर्मेशन और नॉलेज को स्प्रेड करना। ह्यूमन राइट्स कौन से हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, इकोनॉमिक, सोशलिज्म को इनके बारे में बताना, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 55 सॉल्यूशंस बताता है, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन इन पीपल के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 68 कहता है कि जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल एक कमीशन एस्टेब्लिश करेगी इकोनॉमिक और सोशल फील्ड्स में, ताकि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया जाए। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में क्या डिफरेंस है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वाली वीडियो में अब सिंपल यही डिफरेंस है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो वार के टाइम अप्लाई होता है, जबकि ह्यूमन राइट्स लॉ वार के टाइम भी अप्लाई होता है, जबकि पीस के दौरान भी अप्लाई होता है। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।